हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रूट नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम यहाँ पर एक टिपिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं राइजोबियम का। राइजोबियम क्या है? रॉड शेप बैक्टीरिया है, और ये रॉड शेप बैक्टीरिया सिम्बायोटिकली रहता है लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में। ठीक है। अब ये बैक्टीरिया कैसे लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, जरा उसको समझ लेते हैं। ठीक है। हमने यहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट की रूट का एक रफ डायग्राम बनाया जिसमें कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस को हमने शो किया है। एपिडर्मिस के सेल, जिनको हम एपिडर्मल सेल भी कहते हैं, उन्हीं के एलोंगेशन से रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब ये रूट हेयर और एपिडर्मल सेल कुछ केमिकल्स का सेक्रीशन करते हैं। कहाँ पर? सॉइल में। ठीक है। रूट हेयर ने केमिकल्स का सेक्रेशन कर दिया। अब सॉइल में प्रेजेंट है ये राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स रूट, है ना, ड्यू टू दीज केमिकल्स, और ये मूव कर जाएगा रूट हेयर की तरफ। और इस तरह के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है। अब बैक्टीरिया पहुंच गया रूट हेयर के चारों तरफ, है ना। फिर बैक्टीरिया रिलीज करता है नोड्यूल फैक्टर को, नोड्यूल फैक्टर्स, जिनको इन शॉर्ट हम नॉड फैक्टर भी कहते हैं। बैक्टीरिया ने रिलीज कर दिया भाई नॉड फैक्टर। इस नॉड फैक्टर की वजह से क्या होगा? कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स। ठीक है। रूट हेयर कर्ल कट जाएगा और हुक का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद ये बैक्टीरिया एंटर कर जाएंगे रूट हेयर में, और बैक्टीरिया जब एंटर कर जाते हैं रूट हेयर में, उसकी वजह से फॉर्मेशन होता है इन्फेक्शन थ्रेड का। ठीक है। अब ये इन्फेक्शन थ्रेड में क्या है? बैक्टीरिया ही तो है। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया में क्या होगा, सेल डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, वैसे वैसे इन्फेक्शन थ्रेड की लेंथ इंक्रीज करेगी, और ये बैक्टीरिया कहाँ पहुंच जाएंगे? कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल। ठीक। कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल में पहुंचने के बाद बैक्टीरिया में सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है, और बैक्टीरिया मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफाइड इनटू बैक्टीरियोट्स। ठीक है। अब ये जो बैक्टीरियोइड्स हैं, ये भी कुछ केमिकल्स का सेक्रेशन करते हैं जो एज अ सिग्नल काम करेगा कॉर्टेक्स सेल और पेरिसाइकिल सेल के लिए कि वो सेल डिवीजन स्टार्ट करें, है ना। बैक्टीरियस क्या करेगा? बैक्टीरियोइड्स सिग्नल रिलीज करेगा, और इसकी वजह से कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल में होगा सेल डिवीजन। अब क्योंकि कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल ऑलरेडी मैच्योर टिश्यू है और इनमें फिर से सेल डिवीजन हो रहा है, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन। और इस डी डिफरेंशिएशन की वजह से कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल में एक स्फेरिकल आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस स्फेरिकल आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड्यूल। स्फेरिकल आउटग्रोथ। ठीक है। तो हमने देखा कैसे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। टर्म नोड्यूल से रिलेटेड दो तीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं नीट में, उनको भी जरा देख लो। इन नोड्यूल्स में वो सारे बायोकेमिकल कंपोनेंट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। जैसे नोड्यूल में होता है नाइट्रोजिनेस। नाइट्रोजिनेस वो एंजाइम है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, और ये मॉलिब्डेनम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन से बना होता है। नाइट्रोजिनेस ऑक्सीजन सेंसिटिव एंजाइम होता है। इसका मतलब कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है।
इसीलिए इस एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाने के लिए एक पिगमेंट की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन या लैग हीमोग्लोबिन। और ये लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करता है और प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीजन से। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात आप जान लीजिए कि ये जो नोड्यूल है ये डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन फॉर्म करता है विद होस्ट प्लांट। ठीक है, चलिए, थैंक यू।